ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थोध्याय हम 9 श्लोक तक कर लिए थे। आज चौथे अध्याय का 10वां श्लोक करना है और आज 28 दिसंबर 2020 है। इससे पहले कि हम 10वें श्लोक में चलें, हम एक बार 5वां श्लोक को वापिस पढ़ लेते हैं। अजोपि सन्व्यात्मा भूतानामीक्षरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवामयात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भयक्रोधा मनन्मयामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपस्सा पूता मदवा वमागता जैसा कि पहले बताया था कि राम सुखदास जी ने 5 श्लोक को बहुत महत्वपूर्ण बताया था और डेली इनका पठन करने के लिए भी बोला था। अभी पिछले 4 श्लोक के अंदर भगवान ने अपनी भगवता का एहसास करा दिया और कहा कि मैं अज हूँ, अजन्मा हूँ, मैं अव्यवात्मा हूँ और सारे भूतों का ईश्वर हूँ और प्रकृति को अपने अधीन करके मैं जन्म लेता हूँ। और भगवान बोलते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है तो मैं जन्म लेता हूँ। और बोला कि मैं परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए और दुष्ट लोगों को मारने के लिए, दुष्ट लोगों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं जन्म लेता हूँ। तो भगवान ने यहाँ पर अपना कारण भी बता दिया और उसके बाद के अंदर चौथे इम्पोर्टेंट 9वें श्लोक के अंदर भगवान ने बताया कि जन्म कर्म मेरे जो हैं ये दिव्य है और इनको जो तत्वतः जान लेता है वो इस देह को त्याग करने के बाद में पुनर्जन्म नहीं लेता है, यानी उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और इसके बाद में ये 10वां श्लोक एक बार पढ़ लेते हैं। वीतराग भय क्रोधा मनन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपस्सा पूता मदभाव मार्गता। भगवान ने पहले 4 श्लोक में अपनी स्थापना करके और यहाँ पर ये भी बता दिया था कि मैंने सूर्य को पहले बताया था और ये भी बताया कि वो जो बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं कि कर्म योग की बात कर रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए बात कर रहे हैं। और भगवान ने ये भी बता दिया कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक चीज जो मुख्य आती है वो मुख्य चीज ये है कि हमारा लक्ष्य भगवान को प्राप्त करने का होना चाहिए। ये चारों श्लोक को अगर ठीक ठीक से हम पढ़ सकते हैं तो उन सब का एक ही निष्कर्ष है कि हमारा लक्ष्य
भगवान को प्राप्त करने का होना चाहिए। इसी जन्म में हम भगवान को प्राप्त कर लें, ताकि जो भगवान ने पिछले श्लोक में बोला कि उसको फिर वापस देह त्यागने के बाद में वापस उसका जन्म नहीं होता है। इसके लिए भगवान ने इस 10वें श्लोक के अंदर पूरा अच्छी तरह से बता दिया कि साधना कैसे की जानी चाहिए। भगवान कहते हैं कि वीत राग भय क्रोधा, पहले तो आपको अपनी राग भय और क्रोध इसको खत्म कर देना चाहिए, इसको समाप्त कर देना चाहिए। फिर बोला कि मन मया, मेरे में पूरी तरह से मन लगा के, अनन्य भक्ति से मेरे में मन लगाकर, मैं मन मया मेरे में मन लगाकर, मामुपाश्रिता, मेरे पे ही आश्रित रहना, किसी दूसरी चीज के ऊपर आश्रित नहीं रहना, किसी दूसरी चीज की आकांक्षा नहीं करना, मेरे ऊपर ही आश्रित रहना। और कहा ज्ञान तपस्या, ज्ञान रूपी तपस्या को करना, ज्ञान रूपी तपस्या को करके, और के बहुत सारे महापुरुष पूता मदभाव मागता, मेरे इस पवित्र भाव को प्राप्त हुए हैं। आई बात समझ में? एक बार फिर मैं इसको डिटेल में, भगवान ये बोल रहे हैं कि राग भय और क्रोध का नाश करके मेरे में मन लगाकर, मुझ पर ही आश्रित होकर, ज्ञान तपस्या के स्वरूप बहुत सारे महापुरुष मेरे पवित्र भाव को प्राप्त हो गए हैं, या मेरे पवित्र स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं। तो ये भगवान ने यहाँ पर साधना का एक उत्कृष्ट उदाहरण दिया है। और ये उत्कृष्ट उदाहरण के साथ में यहाँ पर पूरी गीता शुरू से लेके आखिर तक जो है वो इस एक दोहे में आ जाती है। अब देखें इसको डिटेल के अंदर थोड़ा समझने की कोशिश करें कि क्या है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि इसके अंदर कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग तीनों का सामंजस्य है। जैसे कि वीत राग भय क्रोधा, ये कर्म योग है। मनमया और मामुपाश्रिता, मेरे में मन लगाना और मेरे पे आश्रित होना, ये भक्ति योग है। और ज्ञान तपस्या, ज्ञान रूपी जो तपस्या है वो तपस्या, ज्ञान तपस्या, ये ज्ञान योग है। तो इस एक ही श्लोक में भगवान ने कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के बारे में पूरी तरह से बता दिया और बोला कि जो इसको प्राप्त कर लेता है वो मेरे को प्राप्त हो जाता है। तो वो मेरे भाव को, मेरे पवित्र भाव को प्राप्त हो जाता है। और कई सारे पुरुष, कई सारे महापुरुष मेरे इस भाव को प्राप्त हुए हैं। अब इसको ठीक ठीक से समझें, क्योंकि देखिए अभी तक तो हम चौथे अध्याय में हैं। हमने न तो कर्म योग को ठीक से समझा है, न ज्ञान योग को ठीक से समझा है, न भक्ति योग को ठीक से समझा है। तो अगर कोई ये कहे कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग ये सब हो गया तो ये भगवान को प्राप्त हो जाएगा, तो हमारे कुछ ये बात पल्ले पड़ेगी नहीं। तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा डिटेल में समझें। डिटेल क्या है कि पहली बात तो हम इनके शब्दों को ठीक ठीक से समझें। राग भय क्रोध, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसमें ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। मनमया, मनमया मतलब मन लगाना। इसको शंकराचार्य जी ने बोला है कि ब्रह्मविद, ये ब्रह्मविद है जो ब्रह्म में आश्रित है, आसित है, जो ब्रह्म में स्थित है। ब्रह्मविद, ईश्वर, ईश्वर से जिसका भेद नहीं है, अभेद दर्शिने, जो ईश्वर से और अपने आप में कोई भेद नहीं समझता है, उसको बोला मनमया। भगवान
शंकराचार्य जी बोल रहे हैं ब्रह्मविद ईश्वरा भेद दर्शिना, जो ईश्वर में और अपने आप में भेद नहीं समझता है और उसको क्या हमेशा ईश्वर ही का दर्शन होता है, जो ऐसा जो आदमी है उसको मनमया माना गया है। दूसरा उन्होंने बोला उपाश्रिता। उपाश्रिता का मतलब होता है कि जिसके ऊपर हम आश्रित हैं, जो ऊपर है और हम उस पर आश्रित हैं, ये उपाश्रिता। सीधा मतलब तो ये है। लेकिन शंकराचार्य जी यहाँ पे बता रहे हैं कि जो केवल ज्ञान निष्ठा में स्थित है, जो केवल ज्ञान के अंदर स्थित है, और ज्ञान यहाँ पर क्या है, ज्ञान एक ही है, ज्ञान दो हो नहीं सकते। और वो एक ज्ञान ये है कि एक जड़ तत्व है, एक चेतन तत्व है। एक जड़ तत्व है, एक चेतन तत्व है। जड़ के अंदर जो नहीं है, जो चेतन तत्व के अंदर है और सिर्फ चेतन की ही उपासना करता है, चेतन पे ही आश्रित है, वो है मामुपाश्रिता। इसका मतलब क्या हुआ कि जड़ तत्व जितने भी हैं उनको अपना नहीं मानना, जड़ तत्वों को अपना नहीं मानना। अब ये जो बात है जड़ तत्वों को अपना नहीं मानना, ये बड़ी ही विचित्र बात है। और इसलिए इसमें ज्ञान तपस्या की बात की गई है। ज्ञान तपस्या, ज्ञान मतलब ज्ञान तो एक ही है कि परमात्मा एक है, बस, और कुछ भी नहीं है। तो बाकी सारा जड़ है। तो इसको कैसे समझे? तो इसको भगवान ने बताया, राम सुखदास जी ने, कि ज्ञान शब्द का अर्थ कर्म योग लेना चाहिए, और कर्म योग ही ज्ञान है। कर्म योग को ही ज्ञान समझना चाहिए। तो कैसे समझे? कि बोले कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, पद, योग्यता, अधिकार, धन, जमीन, ये जितनी सारी चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें जड़ हैं। ये आपकी जन्म के पहले आपके पास नहीं थी और मृत्यु के बाद में आपके पास नहीं रहेगी। वापिस सुनिए, देखिए, शरीर, ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि, प्राण, पद, योग्यता, अधिकार, धन, जमीन, रिश्ते, नाते, ये जितने भी सब कुछ है, ये जन्म के पहले नहीं थे, जन्म के बाद में नहीं होंगे, इसलिए इस बीच में भी वो अपने नहीं हैं। ये हमारे को मिले हैं, ये हमारे को प्राप्त हुए हैं, और ये इसलिए प्राप्त हुए हैं ताकि हम संसार की सेवा कर सकें, ताकि हम कर्म कर सकें, ताकि हम कर्म योग कर सकें। हमारे को कर्म योग करने के लिए भगवान ने ये साधन दिए हैं, और ये साधन सारे कर्म योग करते करते हमको यही ज्ञान होना चाहिए कि मैं चेतन हूँ और चेतन के अलावा कुछ भी नहीं हूँ। मैं भगवान का अंश हूँ और भगवान के अलावा कुछ भी नहीं हूँ। तो ये जो चीज़ है, ये ज्ञान तपस्या कहलाता है, क्योंकि ये बहुत कठिन है। इसको तप के अंदर सबसे उत्तम तप माना गया है। ये ज्ञान से हमको समझना है कि ये सारी चीज़ें मेरी नहीं हैं, मेरे को ये मिली है और मेरे को इनको संसार के लिए अर्पित कर देना चाहिए। कर्म करके भगवान बोलते हैं कर्म मेरे को अर्पित कर दे। तो ये जो ज्ञान तप है, ये सबसे बढ़कर तप है। तो ये जो ज्ञान तप है, इस ज्ञान तप के कारण ही हम कर्म योग को कर पाते हैं। कर्म योग को करने के लिए ज्ञान तप ही इम्पोर्टेंट है। और ये ज्ञान तप क्या करता है? ये ज्ञान तप करता है, पहले तो मैं और मेरा तेरा का जो ये चीजें हैं, इसका नाश करता है। और इसका नाश करने के कारण जब मेरा तेरा खत्म हो जाता है तो राग और द्वेष खत्म हो जाते हैं।
और जब राग और द्वेष खत्म होते हैं, क्योंकि राग के कारण ममता होती है और ममता के कारण कामनाएं होती है, कामनाएं के कारण लोभ और क्रोध होता है, और जब काम नहीं बनता है तो हमारा भय उसके अंदर हमारे साथ आ जाता है। तो ये सारे के सारे दोष राग से जुड़े हुए हैं। तो राग और द्वेष, राग जब बोलते हैं तो द्वेष भी साथ में, तो राग और द्वेष जो है ये जब तक हम खत्म नहीं करते तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और ये खत्म करने के लिए ये ज्ञान तप ही हमारे को ये चीज़ समझाता है। और ये जब बार बार हम करते हैं और ये जो कर्म योग के अंदर हम निपुण हो जाते हैं, कर्म योग जब हमारा सध जाता है तो भगवान बोलते हैं उसको तत्व ज्ञान मैं देता हूँ, भगवान देते हैं। तत्व ज्ञान जो है ये कोई अगर ये समझे कि मैं अपने साधन से या मैं अपने पुरुषार्थ से तप कर लूँगा, तो अपने साधन से न तो आप तप कर सकते हो न आप पुरुषार्थ कर सकते हो। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पर बताई गई है। तो ये जो समझना है हमारा, इसके अंदर क्या समझे हम कि इसके अंदर भगवान ये बोलते हैं कि मैं अज हूँ और मैं अव्यवात्मा हूँ, मैं सारे भूतों का ईश्वर हूँ, और इसलिए मैं प्रकृति को वश में कर यहाँ पर अवतार लेता हूँ। और जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का नाश होता है तो मैं आता हूँ और बोले कि मैं अच्छे लोगों को, साधु लोगों को उनकी रक्षा करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए मैं यहाँ आता हूँ। और बोले कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। तो ये जो चीज़ है इसको समझने के लिए हमें इस 10वें श्लोक का सहारा लेना चाहिए। और 10वां श्लोक जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता पड़ता है कि इसके अंदर भगवान ने बोला है कि वीत राग भय क्रोधा, ये जो हमारे राग है, भय है, क्रोध है, इनको हमको ये अहंकार के नीचे जो सत्या के सातों बैल हैं, ये है ना, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये अहंकार की छाया में रहते हैं। और इनको छोड़े बगैर तो आगे काम बनेगा नहीं। और इसको छोड़ने के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और समझ लीजिए, मनुष्य का जीवन किसी पे आश्रित हुए बगैर नहीं निकल सकता। बाकी जितने भी भोग योनि हैं इनको किसी पे आश्रित होने की जरूरत नहीं है, लेकिन मनुष्य जन्म में आपको आश्रित होना पड़ता है। तो आपका जो ये आश्रित हुए बगैर आपका काम नहीं चलता है। अगर आप संसार की चीज़ों पे आश्रित हैं, अगर आप नाशवान चीज़ों के ऊपर आश्रित हैं, तो आपका संसार से बंधन होगा और संसार का ये बंधन छूटेगा नहीं। ये बड़ा कड़ा बंधन है। और इसलिए संसार की चीज़ों की इच्छाएं, कामनाएं ये ऐसे है जैसे आग के अंदर, कामनाओं के अंदर आप कुछ भी डालते रहिए वो अग्नि और प्रज्वलित होती है, अग्नि और दग्ध होती है और उसके अंदर कभी भी इसका नाश नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि मेरे पे आश्रित हो। हाँ, मामू आश्रिता, मेरे पर ही, मामू का मतलब है मेरे पर ही, सिर्फ मेरे पर ही, मामू आश्रिता, मेरे पे ही आश्रित होना, मेरे पे ही आश्रित। जब भगवान पे हम आश्रित हो जाते हैं, जब अविनाशी वस्तु पे हम आश्रित हो जाते हैं, तो उसके बाद में हमको नाशवान किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं है। ये ज्ञान हमको बताता है और ये ज्ञान ही ज्ञान तपसा है। और ये ज्ञान तपसा, देखो तप तो बहुत सारे हैं। तब तो मतलब कि लोग तो अपने आसपास में आग लगा के और पूरा उसमें तप करते हैं, वो भी तप है। हजारों साल की तपस्या करते हैं, हाँ? खाए बगैर खाए पिए कई महीनों, कई सालों तक रह जाते हैं। तो ये जो चीज़ है ये तप तो कई तरह के, इंद्रियों के तप है,
मन के तप हैं, बुद्धि के तप हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो ज्ञान तप है वो बड़ा विशेष है। इसमें ये है कि मेरे को दुनिया की, इस संसार की किसी भी जड़ वस्तु से कोई भी आश्रय नहीं लेना है, कोई भी आश्रय नहीं लेना है, कोई भी आश्रय नहीं लेना है। कौन? कि जड़ वस्तुएं। और जड़ वस्तुएं क्या होती हैं? कि तीनों हैं। ये नाशवान पदार्थ जो है, ये तीनों मान के चलिए, व्यक्ति भी नाशवान पदार्थों में है, वस्तुएं भी नाशवान पदार्थों में है, और परिस्थिति भी नाशवान पदार्थों में। कोई भी पदार्थ या क्रिया मेरा नहीं है, ये राम सुखदास जी बोलते हैं। और वो बोलते हैं कि न तो हमें व्यक्ति में आश्रित होना चाहिए, न हमें किसी पदार्थ में आश्रित होना चाहिए, और न हमें परिस्थिति के ऊपर आश्रित होना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति आ जाए तो हमारे ये अच्छा हो जाएगा। तो ये भी हमारे को नहीं होना चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, तो ये कहने पर भगवान यह कहते हैं कि बहुत सारे महापुरुष इस बात को समझ के और वो मेरे भाव को प्राप्त हुए हैं, या मेरे समकक्ष हो गए हैं, या मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं। देखिए, ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे, तो पहल जब वो सृष्टि की रचना कर रहे थे, तो सब लोग उसमें जन्म होते हुए ही भक्ति करके भगवान को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई दूसरी चीज थी ही नहीं। जब ब्रह्मा जी ने देखा भाई ऐसे कैसे चलेगा, तब उन्होंने भगवान की कृपा से और स्त्री का निर्माण किया। तो पुरुष स्त्री का निर्माण करने के बाद तो ये सारी चीज़ें, तो ये जो चीज़ है, ये जो लगाव है, इसी लगाव के कारण ये सारा संसार बना है। तो ये जो संसार है, ये संसार यहाँ पे बताया है कि जो इस संसार की चीज़ों पे आश्रित होता है वो भगवान को प्राप्त नहीं हो सकता है, भगवान के भाव को प्राप्त नहीं हो सकता है। यहाँ पे बताया है कि हमको ये सारे राग, भय, क्रोध, ये सारे हमको ख़त्म करने हैं, भगवान के ऊपर आश्रित होना है, भगवान में पूरा मन लगाना है, और ज्ञान तपस्या के साथ हमको भगवान के भाव को प्राप्त होना है। ये हमारा लक्ष्य है। ये हमने पहले अध्याय के पहले उसमें और दूसरे अध्याय के पहले चैप्टर में हमने ये लक्ष्य बनाया था। बार बार हम इसको याद दिला रहे हैं। और यहाँ इस 10वें श्लोक के पीछे का भी ले लो और आगे का भी ले लो, तो ये पूरी जो गीता है ये 10वें श्लोक के अंदर केंद्रित हो जाती है कि ये सारी चीज़ें जो पहले कही गई थी और सारी चीज़ें जो बाद में कही जा रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कही जा रही है कि ताकि हम भगवान के भाव को प्राप्त हो जाएं। हम भगवान के भाव इसके अंदर भगवान के इस पवित्र पवित्र उसको कहते हैं जिसमें लेश मात्र भी किसी चीज का आघात नहीं है। मतलब जैसे राग बिल्कुल लेश मात्र नहीं है, भय लेश मात्र नहीं है, क्रोध लेश मात्र नहीं है, संसार की कोई भी नाशवान वस्तु लेश मात्र भी उसके अंदर कोई भी दखल अंदाजी नहीं है। तो ये जो चीज़ है, ये दूसरी चीज़ ये है, इसके अंदर एक भाव और है। वो एक भाव क्या है कि वीत राग भय क्रोधा। ये वीत राग भय क्रोधा ये शरीर से रिलेटेड है, शरीर और इंद्रियों से रिलेटेड है। ये शरीर और इंद्रियों में होता है। मनमया मामोपाश्रिता ये मन में होता है। मैं मन से ही किसी का हो सकता हूँ या मन से ही किसी पे आश्रित हो सकता हूँ। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं मेरे पे मन लगा और मेरे पे आश्रित हो, ये मन का है। तो भगवान बोल रहे हैं कि मन को कंट्रोल करना।
और ज्ञान तपस्या बुद्धि का है। तो ये यहाँ पे भगवान ये भी बोल रहे हैं कि अपने शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि इस सब को युक्त बना लो। ये पहले भी बात हुई थी और ये अभी फिर यही बात बोल रहे हैं। तो ये भी इसका मतलब निकाला जा सकता है कि मन, इंद्रियां और शरीर और बुद्धि, इनको एक लाइन में कर देना, इनको एक सार कर देना, तो वो जो चीज़ है वो भी हम इससे समझ सकते हैं। लेकिन ये जो श्लोक है, ये श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है और इस श्लोक के अंदर इसके पहले के जितने भी श्लोक कहे गए हैं और इसके बाद में 18 अध्याय के आखिरी श्लोक तक जो भगवान ने बोला है, हाँ, तो वो सारी की सारी चीज़ उसके अंदर इस एक श्लोक के अंदर आ जाती है। देखिए आखिरी श्लोक में भगवान ने बोला था कि जहाँ यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। भगवान बोलते हैं जहाँ भगवान, ये एक्चुअली संजय ने बोला है, संजय बोल रहे हैं कि जहाँ भगवान कृष्ण है और जहाँ अर्जुन है, मतलब भगवान कृष्ण का मतलब भगवान पे आश्रित होना और अर्जुन का मतलब जो सारी इंद्रियां, मन और बुद्धि से एक है। तो ऐसा जो मनुष्य है, नर है, वो विजय, उसकी विजय निश्चित है। मतलब कि वो जो डिसाइड करता है कि मेरे को इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति करनी है, मदभाव मागता, पूता मदभाव मागता। तो यहाँ भगवान बोलते हैं कि उसकी विजय निश्चित है। तो यहाँ पर हमको ये समझना है। तो हमारे यहाँ पर 2 पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। तो एक तो हमारा उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करने का है। और दूसरी चीज़ हमारी ये है कि हम इसके लिए हम अपने आप को युक्त बनाएं, हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि एक सार हो जाए और हम उसको भगवान की आश्रित कर दें। तो ये जो चीज़ है, और इसमें भगवान बोलते हैं कि वो तो मेरे को ही प्राप्त होता है, तो हम भगवान को प्राप्त होंगे। और भगवान तो बोलते हैं बहुत महापुरुष बहवो बहवो, बहुत महापुरुष मेरे को इस तरह प्राप्त हुए हैं, तो तू भी मेरे को इस तरह से प्राप्त हो सकता है। बिल्कुल इसमें शंका करने की जरूरत नहीं है, कोई शंका करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान जानते हैं कि ये मनुष्य का शंका का स्वभाव है और ये शंका करता है, इसलिए बार बार रिपीट करते हैं, बार बार कहते हैं। और अभी इसके अंदर बोला कि बहुत सारे महापुरुष इसी तरह मेरे को प्राप्त हुए हैं, तो तू भी मेरे को इस तरह से प्राप्त हो सकता है। तो ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। और ये हमारे मूल इस 5 श्लोकों को आप पढ़ें, 5 श्लोकों के अर्थ को समझें और 5 श्लोकों को रोजाना पाठ करें। इन 5 श्लोकों का सिर्फ पाठ करना ही अपने आप में संपूर्ण है, अपने आप में पूरा है। अगर आपको कुछ समय नहीं मिल रहा है तो आप 5 इन श्लोकों का पाठ कीजिए, आप निश्चित ही उस मार्ग पे चलेंगे जिस मार्ग में भगवान आपको ले जाना चाहते हैं। ये जो गीता है, ये भगवान ने इसीलिए बोली कि तू मेरे पास आ जा। तो ये बात है, सब अलग अलग जगह पे हैं, अलग अलग तरीके से हैं, अलग अलग बोझ से हैं, और अगले श्लोक में भगवान बताएंगे कि ये सब क्या है। लेकिन यहाँ पर भगवान यही चाहते हैं, क्योंकि एक पिता अपने पुत्र को यही चाहता है कि वो पुत्र उसके पास आ जाए। पिता कभी पुत्र से अलग होना नहीं चाहता है, अलग हो नहीं सकता है, वो यही चाहता है कि मेरे पास आ जाए। ऐसे ही भगवान चाहते हैं कि तू मेरे पास आ जाए।
तो ये जो चीज़ है इसको हमको समझना पड़ेगा, इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा और इसके लिए हमको थोड़ा सा प्रयत्न भी करना पड़ेगा।